नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं। साथियों, आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो साथियों, सॉरी चाहता हूँ, अभी गला ठीक नहीं हुआ है। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, ठीक है, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके, शिक्षा मनोविज्ञान का डर निकाल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और आज के टेस्ट 30 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए आसान होगी। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संबंध में सबसे उपयुक्त है? व्यक्तित्व के संबंध में सबसे उपयुक्त क्वेश्चन पूछ कौन सा है? तो व्यक्तित्व बौद्धिक योग्यताएं, व्यक्तित्व तार्किक योग्यताएं, व्यक्तित्व बाहरी शारीरिक प्रदर्शन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का विकास। तो आंसर होगा साथियों आपका व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय है। विकास है समन्वय, तो व्यक्तित्व का संबंध है व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। छोटे मोटे तथा गोल व्यक्तित्व क्रेचमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण किस श्रेणी में आते हैं? साथियों, व्यक्तित्व ने जो क्रेचमर ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है उसमें छोटे मोटे और गोल व्यक्तित्व कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो एथलेटिक्स, एस्थेनिक्स, पिकनिक और डिसप्लास्टिक कौन सी श्रेणी में आते हैं साथियों? तो आपका आंसर होगा साथियों, आपका आंसर पिकनिक वाले गोलाकार वाले व्यक्ति होते हैं। क्रेचमर के अनुसार मोटे एवं गोल व्यक्ति पिकनिक श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है जुंग ने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इनमें एकांत प्रिय, संकोची और आदर्शवादी आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कौन से उसमें आते हैं? तो साथियों, ये आएंगे अंतर्मुखी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? अंतर्मुखी व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, संकोची होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, आत्मगत दृष्टिकोण वाले होते हैं। अगला प्रश्न, मजबूत चौड़े कंधे एवं सीने एवं संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेचमर के अनुसार किस वर्ग में आते हैं? यानी कि मजबूत होते हैं कद काठी से, कंधे चौड़े होते हैं और सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति कौन से उसमें आते हैं? तो वो आएंगे एस्थेनिक्स वर्ग में आते हैं, शायद आएंगे साथियों। मजबूत कंधे चौड़े सीने एवं संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेचमर के अनुसार एस्थेनिक्स वर्ग में आएंगे। अगला प्रश्न, साथियों आवाज़ में मिस्टेक हो रही है क्योंकि गला दर्द करता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है। युंग के अनुसार उसका व्यक्तित्व होगा, उसका कौन सा व्यक्तित्व होगा साथियों? उसका व्यक्तित्व होगा बहिर्मुखी। कौन सा होगा? बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन, शेल्डन ने एडोमॉर्फिक व्यक्तित्व में किस प्रकार के लोग आते हैं? शेल्डन के एडोमॉर्फिक व्यक्तित्व में किस प्रकार के लोग आते हैं? तो साथियों, शक्तिहीन, दुबले, पतले, संकोचे, अंतर्मुखी नहीं आते हैं। मजबूत, मोटे, कोमल एवं गोल मटोल, आरामदायक, प्रसन्नचित्त, हाँ ये आते हैं। मजबूत, सक्रिय, ये भी नहीं आते हैं। और निम्न से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा साथियों बी, मोटे, कोमल एवं गोल मटोल, आरामदायक, प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न, स्प्रिंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? स्प्रिंगर का वर्गीकरण किस आधार पर था साथियों? मूल्य व रुचि के आधार पर। साथियों, स्प्रिंगर ने मूल्य व रुचि के आधार पर वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न, वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारित करते हैं? जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो आपका आंसर होगा सांस्कृतिक। इसमें रहन सहन, वेशभूषा आती है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषण विधि का अर्थ है? साथियों, मनोविश्लेषण विधि का अर्थ क्या होगा? परीक्षा के अचेतन मन की इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त करने की विधि, व्यक्ति के सामाजिक गुणों के मापन की विधि, ये नहीं है। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की, ये नहीं है। उपरोक्त सभी तो व्यक्ति के अचेतन मन की
मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड, चेतन अचेतन, तो यहाँ पर अचेतन मन की इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त करने की विधि, आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों से उसके जीवन से संबंधित किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए। व्यक्ति के सामाजिक गुण मापन के लिए परीक्षणकर्ता द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए तथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा साथियों स। आंसर क्या होगा, निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है परीक्षणकर्ता द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा विधि के प्रवर्तक हैं, चिकित्सा विधि के प्रवर्तक साथियों फ्रायड। अगला प्रश्न, किसी मनोवैज्ञानिक संप्रदाय की यह धारणा है कि हमारे भूलें, दुर्घटनाएं और त्रुटियां अचानक नहीं होती किंतु वे हमारे अचेतन मन में प्रकाशन होती है। अचेतन मन में, चेतन अचेतन किसने किया है, सिगमंड फ्रायड ने। तो कौन सा संप्रदाय होगा साथियों, मनोविश्लेषण संप्रदाय। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की यह धारणा है कि हमारे भूलें, दुर्घटना आदि होती है। तो इसमें आपका व्यवहारवाद नहीं होगा, वाटसन का नहीं होगा, प्रेरकीय नहीं होगा, ये उसमें होगा मनोविश्लेषण। तो आपका आंसर होगा बी। असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया गया है सेकंड ग्रेड में कि असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह कथन किसका है। गेट्स एवं अन्य व्यक्तियों का, गेट्स एवं अन्य का। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने के अनुसार ईदम अहम परा अहम के मध्य सामंजस्य का अभाव होने की एक मानसिक द्वंद्वता उत्पन्न होती है। ईदम अहम परा अहम के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्वता उत्पन्न होती है। कौन सा मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, द्वंद्व। शायद आपका आंसर होगा फ्रायड। क्या आंसर होगा, फ्रायड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिव्य स्वप्न है, दिव्य स्वप्न में व्यक्ति कल्पना जगत में विचरण करने तनाव को काम करता है। व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसे पहले करता था, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व है तो उसे सौंप देता है। उपरोक्त सभी, कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा साथियों आपका ए। व्यक्ति कल्पना जगत में विचरण करके तनाव को कम करता है, दिव्य स्वप्न देखता है, सपनों की दुनिया में देखता है। तो आपका आंसर होगा ए, दिव्य स्वप्न। किस रक्षा युक्ति में व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसे पहले करता था। किस रक्षा युक्ति में व्यक्ति पहले व्यवहार करता था वैसा ही करेगा, वह है पलायन। पूरा बचपन में जाना पलायन होता है। तो रक्षा युक्ति में व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है जैसे पहले, यानी कि बचपन में जैसा व्यवहार करता था वैसा अब कर रहा है, तो वह रक्षा युक्तियों की पलायन। अगला प्रश्न, द्वंद्व या संघर्ष का अर्थ है, द्वंद्व एवं संघर्ष का अर्थ है, क्या अर्थ होगा साथियों। विपरीत इच्छाओं, विपरीत विचारों, उद्देश्यों आदि का विरोध, बाधाओं का सामना करना, उचित अनुचित का विचार करना, इच्छाओं को दबा देना। तो द्वंद्व एवं संघर्ष, विपरीत इच्छाओं और विपरीत विचारों, उद्देश्यों आदि का विरोध करना, द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, क्षतिपूर्ति विधि में व्यक्ति, क्षतिपूर्ति विधि में व्यक्ति एक क्षेत्र, क्षतिपूर्ति विधि में व्यक्ति एक क्षेत्र की कमी को इस क्षेत्र या किसी दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है। अन्य दोषों को आरोपण किसी दूसरे व्यक्ति पर दूसरे पर करता है, किसी बात का अनुचित कारण बताता है और इच्छाओं किसी वस्तु में ही दोष निकालता है। तो आपका आंसर होगा साथियों, आपका आंसर होगा एक इस क्षेत्र की कमी को इसी क्षेत्र में या किसी पूरा दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है, क्षतिपूर्ति विधि कहलाती है। जैसे एक बालिका की हाइट कम होने पर ऊंचे ढील का सैंडल पहनना क्षतिपूर्ति कहलाती है। अगला प्रश्न, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड में मन की तुलना किससे की जाती है। थॉर्नडाइक ने, फ्रायड ने, क्रो ने, गेरेट ने। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, हिमखंड से। तैरते हुए समुद्र में तुलना किसने की है, मन की तुलना हिमखंड से किसने की है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड की। थॉर्नडाइक, फ्रायड, क्रो एवं गेरेट। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, आंसर है आपका फ्रायड। फ्रायड ने कहा है कि हिमखंड के समान मन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला आत्म केंद्रित
होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है? जुंग ने। किसने किया है? जुंग ने। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं सामाजिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, अन्य व्यक्तियों के स्वयं में। अंतर्मुखी वाला व्यक्तित्व स्वयं में रुचि रखता है। आंसर आपका स्वयं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मनोविश्लेषण विधि, मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड को याद रखना। मनोविश्लेषण शब्द साचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अ ब दोनों। कौन सा होगा? अ और ब, शब्द साचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि दोनों है। अगला प्रश्न, तादात्म्यकरण का अर्थ है, तादात्म्यकरण का अर्थ क्या है? तादात्म्यकरण का अर्थ है आत्माओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करना, आत्म को दूसरे व्यक्ति के प्रति अनुकूल तैयार करना, आत्म को सबके अनुकूल तैयार करना। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ए, आत्म को दूसरे व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित करना, दूसरे को देखकर उसका व्यवहार अपना स्वयं में अपनाना तादात्म्यकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, मार्गांतरीकरण का अर्थ, मार्गांतरीकरण का अर्थ है मार्ग बदलना, असामाजिक प्रवृत्ति को सामाजिक रूप प्रदान करना, सामाजिक प्रवृत्तियों को असामाजिक रूप प्रदान करना। उनमें से कौन है? तो आपका आंसर होगा असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप प्रदान करना मार्गांतरीकरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, जब एक बालक अपने असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो यह विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाएगी? मानसिक मनोरचनाएं, रचनात्मक समायोजन विधि, स्थापन समायोजन विधि। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा स्थापन समायोजन विधि। कौन सी कहलाएगी? स्थापन समायोजन विधि। अगला प्रश्न, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? उदात्तीकरण, विपरीत मनोरचनाएं, तादात्म्य में और बाधाओं को दूर करना। तो आपका आंसर होगा बाधाओं को दूर करना। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है बाधाओं को दूर करना। अगला प्रश्न, व्यक्ति अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा? प्रसन्नचित करने वाले व्यक्तित्व का व्यक्तित्व कैसा होगा? कैसा होगा साथियों? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी? कौन सा होगा? बहिर्मुखी। अगला प्रश्न, प्रबल प्रतिबल का अर्थ है, प्रतिबल का अर्थ है, प्रतिबल स्ट्रेस का अर्थ है मानसिक रचनाएं, मानसिक तनाव, समायोजन, उपयुक्त सभी। क्या होगा आंसर? मानसिक रचनाएं। प्रतिबल का अर्थ होता है मानसिक रचनाएं। अगला प्रश्न, समायोजन का अर्थ है, समायोजन का अर्थ क्या कहलाता है? समायोजन का अर्थ है आवश्यकता एवं वातावरण के बीच संतुलन, संवेग एवं प्रेरणा, जन्मजात प्रकृति वातावरण में संतुलन। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आवश्यकता एवं वातावरण के बीच संतुलन। आपका आंसर आवश्यकता एवं वातावरण के बीच संतुलन। साथियों, ये हुआ आपका टेस्ट, आज का टेस्ट। सबसे पहले तो सॉरी चाहता हूँ कि आपको मैं सही स्पष्ट बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरी गले में दर्द है, आवाज़ सही नहीं हो पा रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और साथियों, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको देखना, समझना। ठीक है? आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक आसान हो जाएगी। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना। धन्यवाद।